लू चेन शक्तिशाली लू फैमिली का इकलौता वारिस है। उसका परिवार सदियों पुराना और बेहद खतरनाक माफिया साम्राज्य है। उसके परदादा मध्य पूर्व के सबसे बड़े हथियार कारोबारी हैं। दादा अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह रहे हैं, जबकि उसके माता पिता पूरे शहर की अपराध दुनिया पर गुप्त रूप से राज करते हैं। इतनी ताकत और दौलत में पैदा होने के बावजूद लू चेन को न तो गैंगस्टर बनने का शौक है और न ही परिवार का साम्राज्य संभालने का। उसका सिर्फ एक सपना है, दिल लगाकर पढ़ाई करना और चीन की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज त्सिंगहुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। लेकिन पुनर्जन्म लेने के बाद उसकी नई जिंदगी शुरू होते ही एक रहस्यमयी सिस्टम सक्रिय हो जाता है और उसे बताता है कि उसके पास जीने के लिए केवल 5 मिनट 23 सेकंड बचे हैं। उसी समय उसका असली शरीर लू फैमिली की हवेली में बेहोश पड़ा होता है, जहां देश के सबसे बड़े डॉक्टर भी उसे बचाने में नाकाम हो चुके हैं। हार्ट मॉनिटर सीधी लाइन दिखाने लगता है और उसके माता पिता पूरी तरह टूट जाते हैं। ठीक मौत से कुछ पल पहले सिस्टम उसे एक और मौका देता है और वह अचानक जिंदा होकर उठ बैठता है, जिससे कमरे में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। अपनी जिंदगी बचाने के लिए लू चेन अपने माता पिता से वादा करता है कि अब वह पूरी मेहनत से पढ़ाई करेगा और एक आदर्श छात्र बनेगा। लेकिन उसकी बात सुनकर खुश होने के बजाय उसका पिता गुस्से में धमकी देता है कि अगर उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया तो वह उसका पूरा स्कूल ही मिट्टी में मिला देगा। किसी तरह अपने कमरे में लौटने के बाद लू चेन अपने फोन में बाई रुओशुए के दर्जनों मैसेज देखता है। वह बीजिंग के एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार की बेटी है और उसके पिता चाहते हैं कि राजनीतिक और पारिवारिक गठबंधन के लिए लू चेन उसी से शादी करे। तभी उसे अपने पिछले जन्म की याद आती है कि वह किस तरह उसके पीछे पागलों की तरह घूमता था। कभी सबके सामने फूल देकर प्यार का इजहार करता, तो कभी स्कूल के लाउडस्पीकर पर पूरे 1 घंटे तक अपने प्यार का ऐलान करता था। अब उसे समझ आ जाता है कि बाई रुओशुए उससे इतनी नफरत क्यों करती है। इसलिए वह उसी पल फैसला कर लेता है कि अब वह उसके पीछे कभी नहीं भागेगा। इस समय उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ अपनी उम्र बढ़ाना है। वह अपनी बुक शेल्फ खंगालता है, जहां उसे लड़कियां पटाने, लड़ाई करने और महिलाओं को आकर्षित करने जैसी बेकार किताबें मिलती हैं। आखिरकार उसे एक असली मार्शल आर्ट्स की किताब मिलती है। जैसे ही वह उसे पढ़ना शुरू करता है, सिस्टम उसे अतिरिक्त जीवन और मार्शल आर्ट्स की शक्ति से पुरस्कृत करता है। तभी उसे एहसास होता है कि खास किताबें पढ़ने से न केवल नई स्किल्स मिलती हैं, बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ती है। उत्सुक होकर वह दूसरी सेल्फ इंप्रूवमेंट किताबें भी पढ़ने लगता है। पूरी रात पढ़ाई करने के बाद उसकी मार्शल आर्ट्स की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और उसकी बची हुई उम्र कुछ मिनटों से बढ़कर 5 दिनों से भी अधिक हो जाती है। अगली सुबह वह शाही ठाट बाट के बीच जागता है। नौकर उसकी हर जरूरत पूरी करते हैं। उसे तैयार करके एक लग्जरी रोल्स रॉयस में स्कूल भेजते हैं। लेकिन रवाना होने से पहले एक नौकर उसे धीरे से उसके पिता का वही पुराना आदेश याद दिलाता है, कभी भी पढ़ाई को गंभीरता से मत लेना, बस किसी भी कीमत पर बाई रुओशुए का दिल जीतना। कुछ ही देर बाद उसकी रोल्स रॉयस यूनहाई सिटी के बदनाम नंबर 13 हाई स्कूल के गेट पर पहुंचती है। ये स्कूल अपनी खराब पढ़ाई, गुंडागर्दी और बिगड़े हुए माहौल के लिए पूरे शहर में मशहूर है। यहाँ हर तरफ बदमाश छात्र घूमते रहते हैं और शिक्षक भी अक्सर सब कुछ देखकर अनदेखा कर देते हैं। यही वजह थी कि लू चेन के पिता ने जानबूझकर उसे इसी स्कूल में दाखिला दिलाया था, ताकि वह मुश्किल माहौल में रहकर एक निर्दयी माफिया वारिस बन सके। स्कूल पहुंचते ही उसके कुछ चेले खुशी खुशी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन लू चेन उन्हें नजरअंदाज कर सीधे अपनी क्लास में चला जाता है। अपनी सीट पर बैठकर जब वह मेज में रखी किताबें निकालता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि आधा सेमेस्टर बीत जाने के बावजूद सभी किताबें बिल्कुल नई थीं, जैसे उन्हें कभी खोला ही न गया हो। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि अब ये किताबें उसके लिए उम्र बढ़ाने का सबसे आसान तरीका थीं। वह जैसे ही गणित की किताब खोलकर पढ़ाई शुरू करता है, तभी क्लास के दरवाजे पर बाई रुओशुए आ जाती है। वह गुस्से में उससे पूछती है कि होश में आने के बाद उसने उसके किसी भी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, और साफ शब्दों में कह देती है कि वह जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करेगी, लेकिन उससे कभी शादी नहीं करेगी। लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती जब लू चैन उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और बिना सिर उठाए बस इतना कहता है, अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो रास्ते से हट जाओ, तुम मेरी पढ़ाई में बाधा डाल रही हो। 3 साल तक हर वक्त उसके पीछे घूमने वाला लू चैन आज पूरी तरह बदल चुका था। बाई रुओशुए को लगता है कि वह सिर्फ उसे जलाने के लिए हार्ड टू गेट बनने का नाटक कर रहा है, इसलिए वह आखिरी बार उसे चेतावनी देकर वहां से चली जाती है। उधर क्लास के बाकी छात्र भी यही सोचते हैं कि लू चेन सिर्फ दिखावा कर रहा है, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि स्कूल का सबसे बड़ा बिगड़ैल लड़का अचानक पढ़ाकू बन सकता है।
तभी क्लास में नई होमरूम टीचर लिंग युए की एंट्री होती है। बेहद खूबसूरत दिखने वाली लिंग युए असल में एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है, जिसे देश के सबसे शक्तिशाली माफिया संगठन लू फैमिली की जांच करने और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के मिशन पर भेजा गया है। सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक लू चेन एक बिगड़ैल, घमंडी और गुंडा छात्र है, लेकिन उसे चुपचाप किताबों में डूबा देखकर लिंग युए खुद सोच में पड़ जाती है कि कहीं पूरी खुफिया रिपोर्ट ही गलत तो नहीं थी। तभी अचानक लू चेन गुस्से में अपनी किताब जमीन पर पटक देता है और उसे पैरों से कुचलते हुए सिस्टम को कोसने लगता है। दरअसल सिस्टम ने उसे अभी अभी बताया था कि पढ़ाई से इनाम पाने के लिए पहले एक खास प्रक्रिया सक्रिय करनी होगी। यह बात पहले न बताने की वजह से लू चेन बेहद नाराज था, क्योंकि उसके मुताबिक वह अपनी कीमती जिंदगी के कई मिनट यूं ही बर्बाद कर चुका था। सिस्टम की जरूरी शर्त देर से बताने पर लू चेन बुरी तरह झुंझला जाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी कीमती जिंदगी के कई मिनट बेकार चले गए थे। गुस्सा शांत करने के बाद वह दोबारा पढ़ाई शुरू करता है। दूसरी ओर लिंग युए क्लास को शांत रहने का आदेश देती है। शुरुआत में सभी छात्र उसकी सख्त आवाज से चुप हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से बेवकूफी भरे सवाल पूछकर और उसका मजाक उड़ाकर माहौल खराब कर देते हैं। असल में लिंग युए एक प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी है और चाहती तो एक पल में सबको काबू कर सकती थी, लेकिन अपने गुप्त मिशन की वजह से वह खुद को शांत रखती है। जब छात्रों की शरारतें हद पार कर जाती हैं, तो वह गुस्से में एक ही वार से पत्थर की बनी मेज को बीच से तोड़ देती है। पूरा क्लासरूम सन्न रह जाता है, लेकिन तभी एक छात्र मासूमियत से खड़ा होकर कहता है कि स्कूल की संपत्ति तोड़ना कानून के खिलाफ है और इसके लिए प्रिंसिपल उन्हें जरूर सजा देंगे। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। तभी अचानक लू चेन अपनी सीट से उठता है और पूरे रौब के साथ सभी छात्रों को चुप रहने का आदेश देता है। उसकी आवाज इतनी प्रभावशाली होती है कि पूरा क्लास एक पल में शांत हो जाता है और वह फिर से अपनी सीट पर बैठकर आराम से पढ़ाई शुरू कर देता है। यह देखकर लिंग युए बेहद प्रभावित होती है। उसे लगता है कि लू चेन के अंदर जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना है। यहाँ तक कि उसे शक होने लगता है कि शायद लू चेन को उसके अंडरकवर मिशन की भनक लग चुकी है। उसी समय सिस्टम लू चेन को सकारात्मक सोच फैलाने के लिए इनाम देता है और उसकी उम्र में 5 घंटे जोड़ने के साथ एक मिस्ट्री गिफ्ट बॉक्स भी देता है। लू चेन तुरंत उसे खोलता है, जिसमें से उसे परफेक्ट पोषण मिलता है। जैसे ही वह उसे इस्तेमाल करता है, उसके शरीर की सारी बीमारियां और पुरानी कमजोरियां पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। वर्षों की गलत आदतों से हुआ नुकसान भी पल भर में ठीक हो जाता है। उसका शरीर पहले से कहीं अधिक स्वस्थ, आकर्षक और शक्तिशाली बन जाता है। खुश होकर वह फिर से पढ़ाई में जुट जाता है और देखते ही देखते पहली से तीसरी कक्षा तक की सभी गणित की किताबें खत्म कर देता है। उसकी गणित की क्षमता अधिकतम स्तर पर पहुंच जाती है और सिस्टम उसे बताता है कि अब उसके लिए और भी बड़े इनाम तथा ज्यादा उम्र कमाने के नए अवसर खुल चुके हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद लू चेन खुशी खुशी बाहर निकलता है। तभी स्कूल के गेट पर उसकी नजर एक डरी सहमी लड़की पर पड़ती है, जिसे कुछ रंग बिरंगे बालों वाले गुंडे घेर कर परेशान कर रहे होते हैं। वे उस पर गंदे कमेंट कर रहे होते हैं और उसे डरा रहे होते हैं। लड़की रोते हुए उनसे विनती करती है कि उसकी बीमार माँ अस्पताल में है और उसे इलाज के लिए पार्ट टाइम नौकरी पर जाना है, इसीलिए उसे जाने दें। तभी पास में अपनी कार में बैठी लिंग युए की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर पड़ती है। वह उन गुंडों को सबक सिखाने के लिए कार से उतरने ही वाली होती है कि तभी लू चेन वहां पहुंच जाता है। पहले तो लिंग युए को लगता है कि लू चेन भी उन गुंडों का साथ देने आया है, इसीलिए वह उसका सच सामने लाने के लिए चुपचाप अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ उसकी सोच के बिल्कुल उलट हो जाता है। लू चेन शांत भाव से उन लड़कों के सामने खड़ा हो जाता है। वे उसे पहचान नहीं पाते और उसे वहां से भाग जाने की धमकी देते हैं। लड़की भी डर जाती है और सोचती है कि कहीं उसकी वजह से यह अनजान लड़का मुसीबत में न फंस जाए, लेकिन लू चेन बिना डरे वहीं खड़ा रहता है। जब गुंडों का सरगना उसे गाली देता है तो लू चेन एक खाली कैन उठाकर इतनी सटीक निशानेबाजी से उसके सिर पर मारता है कि वह दर्द से चीख उठता है। गुस्से में तीनों गुंडे एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में लू चेन उन्हें बुरी तरह पीट कर जमीन पर गिरा देता है। यह देखकर लिंग युए पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह सोच रही थी कि लू चेन गुंडों का साथी होगा, लेकिन उसने तो अकेले ही उन्हें धूल चटा दी। इसके बाद लू चेन लड़की के पास जाकर शांत स्वर में कहता है कि वह उसे घर छोड़ देगा। दोनों वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि जमीन पर पड़े गुंडे उन्हें फिर से रोक लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर लू चेन चला गया तो वे लड़की की अपाहिज मां को उठाकर कुएं में फेंक देंगे। ये सुनते ही लू चेन रुक जाता है और बेहद ठंडे लेकिन आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहता है कि उन्हें जिसे बुलाना है बुला लें, वह यहीं उनका इंतजार करेगा। लिंग युए
उसकी हिम्मत से प्रभावित तो होती है, लेकिन एहतियात के तौर पर चुपके से पुलिस को भी फोन कर देती है, क्योंकि उसे डर होता है कि सामने वाले बड़ी संख्या में गुंडों को बुला सकते हैं। लड़की भी अब डर कर भागने के बजाय लू चेन के साथ खड़ी रहने का फैसला करती है। कुछ ही देर में 100 से भी ज्यादा गुंडे अपने नेता ब्लैक बेयर के साथ वहां पहुंच जाते हैं और लू चेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ब्लैक बेयर पूरे रौब के साथ उसके सामने आता है, लेकिन जैसे ही लू चेन उसकी तरफ मुड़ता है, वह उसे पहचान लेता है। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई आम छात्र नहीं, बल्कि पूरे शहर के सबसे खौफनाक माफिया परिवार लू फैमिली का इकलौता वारिस खड़ा होता है। डर के मारे उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, ब्रदर लू। और उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही ब्लैक बेयर लू चेन को पहचानता है, उसका पूरा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। वह तुरंत डर के साथ लू चेन को सम्मान से ब्रदर लू कहकर बुलाता है। उसके पीछे खड़े 100 से अधिक छात्र भी तुरंत झुककर लू चेन का अभिवादन करते हैं। यह देखकर वे तीनों गुंडे, जिन्होंने पहले उस लड़की को परेशान किया था, पूरी तरह घबरा जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। वे वही मशहूर लू फैमिली के वारिस लू चेन के सामने खड़े हैं, जिसका नाम सुनकर पूरा स्कूल डरता है। कांपते हुए वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और बार बार माफी मांगने लगते हैं। वे कहते हैं कि अगर उन्हें पहले पता होता कि सामने लू चेन है, तो वे कभी इतनी बड़ी गलती करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन लू चेन उनकी बातों को नजरअंदाज करता है और गुस्से में उन्हें डांटता है कि उन्होंने एक कमजोर लड़की को परेशान किया, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। वह आदेश देता है कि आज के बाद वह उन्हें यूनहाई सिटी में दिखाई नहीं देना चाहता और उन्हें यह शहर छोड़ना होगा। डर के मारे तीनों तुरंत उसकी बात मान लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद सिस्टम लू चेन को फिर से इनाम देता है, क्योंकि उसने समाज में सकारात्मकता और न्याय को बढ़ावा दिया था। इस बार उसे 10 घंटे की अतिरिक्त जिंदगी मिलती है। भले ही उसे कोई रहस्यमय उपहार नहीं मिलता, लेकिन वह खुश होता है और समझ जाता है कि अच्छे काम करने से भी उसकी उम्र बढ़ सकती है। तभी वहां बाई रुओशुए पहुंचती है। इतने सारे लोगों को लू चेन के आसपास देखकर वह गलत समझ लेती है कि वह फिर से किसी को परेशान कर रहा है। पहले से ही सुबह की घटना से नाराज बाई रुओशुए उस पर आरोप लगाती है कि वह पढ़ाई करने वाले अच्छे लड़के का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में वही पुराना घमंडी और बदमाश लू चेन है। ब्लैक बेयर उसे समझाने की कोशिश करता है कि लू चेन ने किसी को परेशान नहीं किया, बल्कि लड़की को बचाया है। लेकिन लू चेन उसे रोक देता है और सबके सामने कहता है कि आज के बाद कोई भी बाई रुओशुए को भाभी नहीं कहेगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पूरे स्कूल को पता था कि लू चेन बाई रुओशुए के पीछे कितना पागल था। वह उसके लिए फूल भेजता था, प्यार का इजहार करता था और उसे पाने के लिए हर कोशिश करता था। अब अचानक उसका यह रवैया देखकर सब चौंक जाते हैं। सबकी नजरें लू चेन के पास खड़ी उस नई लड़की पर चली जाती हैं और कई लोग सोचने लगते हैं कि शायद लू चेन ने अब किसी और लड़की को पसंद कर लिया है। बाई रुओशुए भी उस लड़की को देखती है और उसके मन में अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। फिर वह खुद को समझाती है कि लू चेन जानबूझकर उसे जलाने के लिए यह सब कर रहा है। वह ठंडी मुस्कान के साथ कहती है कि ऐसी बचकानी चालों से वह कभी प्रभावित नहीं होगी और उसे दोबारा परेशान न करे। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद भी लू चेन बिल्कुल दुखी नहीं होता, बल्कि बस इतना कहता है कि वह पागल है। इसके बाद बचाई गई लड़की शर्माते हुए अपना नाम ली झिंगिया बताती है और लू चेन को धन्यवाद देती है। वह कहती है कि वह भविष्य में उसका एहसान जरूर चुकाएगी। इसी बीच ब्लैक बेयर लू चेन से माफी मांगता है और कहता है कि उसके लोगों की गलती के लिए जो सजा देनी हो वह स्वीकार करेगा। लू चेन ब्लैक बेयर और उसके पीछे खड़े सैकड़ों छात्रों की ओर देखकर कहता है कि वे सभी ऐसे युवा हैं जो भविष्य में अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसलिए उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोर लोगों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए करना चाहिए। वह उनसे कहता है कि इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा अपने दिल में न्याय और इंसानियत को बनाए रखना चाहिए। लू चेन की ये बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस लड़के को पूरा स्कूल पहले एक बदमाश और परेशानी खड़ी करने वाला इंसान मानता था, वही आज उन्हें सही रास्ते पर चलने की सीख दे रहा था। हालांकि वे मन ही मन हैरान थे, लेकिन कोई भी उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। ब्लैक बेयर तुरंत पीछे खड़े लोगों की तरफ मुड़ता है और जोर से कहता है कि उन्होंने लू चेन की बात सुन ली है। अब से उन्हें एक ऐसा इंसान बनना है जिसके अंदर न्याय की भावना हो। इसके बाद सैकड़ों छात्र एक साथ जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं, न्याय न्याय न्याय।
उनकी आवाज पूरे स्कूल गेट पर गूंजने लगती है। तभी वहां से गुजर रही एक 80 साल की बुजुर्ग महिला उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और मजाक में सोचती है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। फिर वह सिर हिलाकर आगे बढ़ जाती है। कुछ ही देर बाद अचानक पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देते हैं, लेकिन वहां मौजूद गुंडों को बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि लू चेन के रहते उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर भी माहौल खराब न हो, इसीलिए लू चेन सभी को वहां से जाने का इशारा कर देता है। कुछ ही सेकंड में स्कूल गेट खाली हो जाता है और वहां सिर्फ लू चेन, ली झिंगिया और लिंग युए रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हैं और कुछ अधिकारी नीचे उतरते हैं। उनका नेतृत्व कर रहे अधिकारी ली फू जैसे ही लू चेन को देखते हैं वह उसे पहचान लेते हैं। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आते हैं और मजाकिया अंदाज में पूछते हैं कि क्या उसने फिर कोई परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल ली फू पहले एक साधारण पुलिस कर्मचारी थे, लेकिन जब उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया तो उन्हें झूठे आरोपों में फंसा दिया गया था। उस समय लू चेन के पिता लू बटियन ने उनकी मदद की थी, उनकी बेगुनाही साबित करवाई थी और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता दी थी। इसीलिए आज ली फू लू परिवार का सम्मान करते हैं। जब ली फू पूछते हैं कि आखिर पुलिस को किसने बुलाया था, तो लू चेन मासूम बनकर कहता है कि उसे नहीं पता कि किसने शिकायत की। तभी लिंग युए आगे आती है और बताती है कि वह लू चेन की क्लास टीचर है और उसने उसे लोगों से घिरा देखा, इसीलिए चिंता के कारण पुलिस को बुलाया था। ये सुनकर पुलिस अधिकारी मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि यूनहाई सिटी के नंबर 13 स्कूल में आमतौर पर लोग लू चेन से डरते थे, न कि लू चेन को किसी से बचाने की जरूरत पड़ती थी। जब पुलिस को यकीन हो जाता है कि मामला सुलझ चुका है तो वे वहां से चले जाते हैं और ली फू लू चेन को जल्दी घर जाने की सलाह देते हैं। पुलिस के जाने के बाद वहां केवल लू चेन, लिंग युए और ली झिंगिया रह जाते हैं। तभी लिंग युए अपनी कार की चाबी दिखाते हुए मुस्कुराकर कहती है कि वह दोनों को घर छोड़ सकती है। लू चेन कुछ सोचने के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि पहले उसका पुराना जीवन स्कूल के बाद दोस्तों के साथ घूमने और देर रात तक बाहर रहने में गुजरता था। अब वह लिंग युए की कार में बैठकर ली झिंगिया के साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और तीनों वहां से निकल जाते हैं।